साथियों को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में। आज इसमें मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। कितने? टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, मोरिस देनी यानी मोरिस देनी जो एक कलाकार थे, ये कहाँ के, ये किस में से संबंधित थे? तो ये नावी नावी के थे। कहाँ के थे? नावी के। और ये किसका, नावी शब्द का किसका है? तो ये हिब्रू भाषा का शब्द है। कौन सी? हिब्रू भाषा का। इसके अन्य कलाकार कौन थे? तो यहाँ के थे बियर बोनार और वान लोतो। ठीक है, वान लोतो जो थे इसके मुख्य कलाकार थे। टू टू नंबर का क्वेश्चन है, सिसोसिए धू स्लो दोवा दोवान जो है एक संस्था थी। कौन सी? जो ये संस्था जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1903 में। कब हुई थी? 1903 में। मातिस के चित्र हैं किसके? हेनरी मातिस के। तो इसके चित्र हैं शयन कक्ष, चंद्रमा व पृथ्वी, लाल चित्रकला कक्ष। कौन कौन से हैं? शयन कक्ष है, चंद्रमा में पृथ्वी है और लाल चित्रकला कक्ष है। म्यूनिक क्वेश्चन नंबर 4 है, म्यूनिक के ने वर्ष 1911 में किस संस्था की स्थापना हुई? यानी म्यूनिक एक स्थान का नाम है, वहाँ पे किसमें? 1911 में कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी? तो वहाँ पे हुई थी नीला अश्वरोही समूह की स्थापना हुई थी। कौन सा? नीला अश्वरोही समूह की स्थापना, जिसे ब्लू राइडर ग्रुप भी बोलते हैं। मातिस ने अपनी चित्रशाला खोली, यानी मातिस ने जो है खुद की अपनी चित्रशाला की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने की थी 1908 में। कब की थी? 1908 में। कंडिस्की का जन्म हुआ था, तो कंडिस्की का जन्म हुआ था 1866 में। कहाँ पर? 1866 में। और कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। मातिस मूर्तिकार भी थे, यानी मातिस जो थे ये चित्रकार के साथ साथ और क्या थे? ये मूर्तिकार भी थे। पाल किली के पिता जो थे वो क्या थे? यानी इनका जो है क्या पैसा था, क्या करते थे? तो पाल किली जो थे इनके पिता जो थे वो संगीतज्ञ थे। क्या थे? संगीतज्ञ थे। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 1885 में फ्रांस में का दूसरा आंदोलन कौन सा था? यानी 1885 में जो है था फ्रांस का दूसरा आंदोलन कौन सा था? तो वो था प्रतीकवाद का। कौन सा आंदोलन था? प्रतीकवाद का। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। घनवाद में महत्वपूर्ण है, यानी घनवाद जो है जिसका विकास किसने किया था? पिकासो और ब्राक ने किया था। किसका? घनवाद का। तो इसमें जो है इसका महत्वपूर्ण विषय क्या था या महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो था इसका ये था कि नियम और व्यवस्था। किस वाद की? घनवाद की। प्रभाववाद व प्रतीकवाद वादी कलाकारों की सम्मिलित प्रदर्शनी कब लगी? यानी प्रभाववाद के कलाकार और प्रतीकवाद के कलाकारों की जो प्रदर्शनी लगी थी वो लगी थी 1889 में। 1889 में। अवन्यों की स्त्रियां ये किसका चित्र है? ये है पिकासो का। किसने बनाया था ये चित्र? ये बनाया था पिकासो ने। कौन सा चित्र? अवन्यों की स्त्रियां। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र है। किसका? पिकासो का। पिकासो का। तो पिकासो ने ये चित्र कब बनाया था? ये चित्र बनाया था 1907 में। कब बनाया था? 1907 में। और इस चित्र की जो तुलना जो थी वो किससे की गई थी? तो इस चित्र की तुलना की गई थी स्नान मग्न युवतियों से। किसकी? स्नान मग्ना से। स्नान मग्ना से। ठीक है, स्नान मग्ना से। और ये स्नान मग्ना किसका चित्र था? सेजा का। सेजा का चित्र था। कौन सा? स्नान मग्ना। ठीक है। अगला है, पिकासो ने नीले काल के चित्रों की मुख्य भाव क्या था? यानी पिकासो ने जो के जो चित्र थे वो दो ग्रुप में डिवाइड थे। एक थी नीली क्रांति, एक थी गुलाबी क्रांति। कौन सी? एक थी नीली क्रांति और दूसरी थी गुलाबी क्रांति। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति। तो जो नीली क्रांति थी इसका समय था 1901 से 1904 तक का। और जो ये गुलाबी क्रांति थी इसका समय था 1905 से 1906 तक का। कब तक का? 1906 तक का जो था इसका समय था। तो इस क्रांति का जो वो था, तो 1901 से 1904 तक जो नीली क्रांति थी, तो इसका जो विषय था वो था दुख या मानव का जो दुख था, मानवीय दुख था।
मानवीय दुख। अगला क्वेश्चन है, पिकासो के चित्र गुर्निका का आकार क्या था? यानी पिकासो का सबसे बहुत महत्वपूर्ण चित्र है ये गुर्निका। तो इसका आकार था 11.5 गुना 25.5। कितना था? 11.5 गुना 25.5। ये कहाँ पर संग्रहित है ये वाला चित्र? ये जो चित्र है ये न्यूयॉर्क में संग्रहित है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर संग्रहित है? न्यूयॉर्क में संग्रहित है। और इसमें प्रतीक के रूप में किस चीज को बनाए में जो बने हैं, क्या बनाए गए हैं? घोड़े बनाए गए हैं, घोड़े। और घोड़ों का अर्थ क्या है? घोड़ों से क्या संबंधित है? तो ये जनता का प्रतीक है। घोड़े किसका प्रतीक है? इस चित्र में जनता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, पिकासो ने 1901 में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इन्होंने करा था युवा कला का। कौन सी पत्रिका थी? युवा कला। किसने प्रकाशन किया था? पिकासो ने। इसमें कुल कितने चित्र हैं? 75 चित्र हैं, 75 चित्र हैं इसमें। पिकासो जो था चित्रकार के साथ साथ क्या थे? एक मूर्तिकार भी थे। कौन? पिकासो। विवस्त्र आकृति जो थी किसकी? ये चित्र किसका था? बाघ का। ये पहला क्या है? घनवादी चित्र माना जाता है। कौन सा पहला घनवादी चित्र? इसे भी मानते किसका? बाघ का जो था। और वो वैसे कौन सा था? पिकासो का। कौन सा? गुर्निका जो था। वो अवन्यों की सुंदरिया जो था ये किसका था? पहला पिकासो का था। तो ये किसका चित्र माना जाता है? घनवाद का। कौन से वाला? ब्राक ने जो बनाया था, ब्राक वाला। जॉर्ज ब्राक का जन्म कहाँ हुआ था? तो जॉर्ज ब्राक का जन्म हुआ था 1882 में। कहाँ पर? 1882 में। और पिकासो का कब हुआ था? 1881 में, 81 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में। किसकी? ब्राक की। ब्राक का कार्नेलेजी पुरस्कार कब मिला था? यानी ब्राक को कार्नेलेजी पुरस्कार कब मिला था? तो वो मिला था इन्हें 1937 में। कब मिला था? 1937 में। भविष्यवाद का सिद्धांत है, तो भविष्यवाद का सिद्धांत जो है समयाविच्छेदन है। क्या? यानी समय के आधार पर इसका जो था समयाविच्छेदन। और इसका उदय कहाँ पर हुआ था? किसका? भविष्यवाद का। तो वो हुआ था इटली में। इटली में। अगला है, भंवरवादी चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? तो भंवरवादी चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी जो लगी थी वो 1915 में लगी थी। कब लगी थी? 1915 में लगी थी। अभिव्यंजनावादी कला का विकास हुआ था। यानी अभिव्यंजनावादी जो कला है उसका विकास कहाँ पर हुआ था? तो इसका विकास हुआ था जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। ला फिगारो जो है ये पत्रिका कहाँ की है? ये है पेरिस की। कहाँ की? पेरिस की। भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? कहाँ लगी थी? जो भविष्यवादी कलाकार थे इनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ पर लगी थी? पेरिस में। और इसका उदय कहाँ हुआ था? इटली में। और किस सिद्धांत पर आधारित है? ये समयाविच्छेदन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सांता मारिया इजिप्सिया का पिटक बनाए हैं। तो इनके चित्र किसने करे? शांति मारिया के जो इजिप्स के पिटक बनाए ये बनाए हैं एमिल नोल्डे ने। किसने? एमिल नोल्डे ने। कुटिया का दृश्य एवं आड़ा वृक्ष, कुटिया का दृश्य चित्र है और आड़ा वृक्ष है ये बनाया है मद्रियान ने। किसने? मद्रियान ने। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था आंद्रे बेतो ने। किसने लिखा था? आंद्रे बेतो ने। और ये कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। वेदेम लेविस जो थे ये क्या थे? एक लेखक भी थे और एक ये चित्रकार भी थे। कौन कौन? ये जो लेविस जो थे ये लेखक के साथ साथ चित्रकार भी थे। और अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? आंद्रे बेतो ने। और कब लिखा था? 1924 में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।